गैस पेपर देखने से पहले 2025 के 2 पेपर देख लें तो आपको गैस की सही समझ आ जाएगी। ये पहले पेपर के एमसीक्यूज़ हैं, स्क्रीन पे 7 हैं आउट ऑफ 12 और 12 में से भी 9 सिर्फ न्यूमेरिकल या फार्मूलाज रिलेटेड होते हैं, जो आपने डेरिवेशंस में सीखे हैं। लिहाजा आपने अपनी बुक के अगर सिर्फ न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस भी कर ली तो आपके एमसीक्यूज़ में 70% मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। फार्मूले रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर में गिवन होते हैं। ये हैं पहले पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस, टोटल 11 हैं। आप इस तरह से उन पे चैप्टर नंबर को लिख लें तो आपको वेटेज ऑफ ईच चैप्टर खुद ही क्लियर हो जाएगी। हर एक में चॉइस होती है। इनमें आपको प्रूफ्स और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड क्वेश्चंस हाईलाइट करके दिखा जाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर आपने बुक की थ्योरी तैयार ना भी की हो, सिर्फ प्रूफ्स और न्यूमेरिकल्स ही की हों, तब भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस में 60% मार्क्स ईजीली ले सकते हैं। टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनमें भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ये रहा पहला न्यूमेरिकल, ये रही ड्राइंग और डेरिवेशन प्रूफ, ये रहा सेकंड न्यूमेरिकल। तो अगर न्यूमेरिकल्स भी कर गए तो 50% मार्क्स तो लॉन्ग में भी आ जाएंगे। और जाहिर है कि आप सिर्फ यही थोड़ी करेंगे, थ्योरी भी करते ही हैं, लिहाजा 80% मार्क्स आई थिंक कि फिजिक्स के अंदर हर स्टूडेंट्स ले सकता है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये सेकंड एनुअल के एमसीक्यूज़ हैं और इनमें भी न्यूमेरिकल्स की अच्छी खासी तादाद है, जिसकी वजह से 70% मार्क्स तो एमसीक्यूज़ में ईजिली आ सकते हैं। ये सेकंड पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें भी वही हाल है कि न्यूमेरिकल्स और प्रूफ छाए हुए हैं। लिहाजा किसी सूरत भी आपने फिज़िक्स में बुक के एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ने, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड एनुअल के लॉन्ग क्वेश्चंस, इनमें भी डायग्राम्स वाले क्वेश्चन छाए रहे हैं। न्यूमेरिकल्स और प्रूफ्स करने से हर स्टूडेंट मोर देन 70% मार्क्स ले सकता है। अब चलते हैं गैस की तरफ ऑन बेसिस ऑफ लास्ट ईयर क्वेश्चंस। पैटर्न इस साल की इनपुट है फ्रॉम टीचर्स जिन्होंने पेपर सेट करने में बोर्ड की हेल्प की है, और असेसमेंट फ्रेमवर्क फिजिक्स जो फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे दे रखा है। चैप्टर 10 में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मैंने फर्स्ट ईयर को डिटेल में समझाया है, वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये समझ आ गई, दैट इज़ इनफ। ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हीट 3 तरह से ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। किसी एक पे भी नोट आ जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र और ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, बस एक बार रीडिंग कर लें। दिस चैप्टर ओवरऑल इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। असेसमेंट फ्रेमवर्क से यही हमें पता चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स आप प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के लिए छोड़ दें। अच्छा, असेसमेंट फ्रेमवर्क की बेसिस पे लोग चैप्टर्स के पीरियड्स से इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे यहाँ 3 पीरियड्स हैं, मतलब इसकी बहुत कम वेटेज होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। इसके कुछ टॉपिक्स असेसमेंट फ्रेमवर्क मॉडल ने थर्मल एक्सपेंशन में डाल दिए हैं, जिसकी वजह से ये कैलकुलेशन यहाँ गलत हुई है। सो बी केयरफुल, पीरियड्स से धोखा नहीं खाना। चैप्टर 11 में काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की रीडिंग कर लें ताकि अगर कोई शॉर्ट नोट आ जाए, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, जिसमें फ्रीजिंग, मेल्टिंग, वेपराइजेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन शामिल हैं, तो आप 2 से 3 लाइंस में एक्सप्लेन कर सकें। फिर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स और लिक्विड्स है, जो कि मीडियम लेवल इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन के टॉपिक में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन और एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन इंपॉर्टेंट हैं। लेटेंट हीट यानी छुपी हुई हीट क्लास 10th के लेवल पे सिर्फ आपको इसकी थ्योरी समझ लें फॉर प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट। इस चैप्टर के असेसमेंट फ्रेमवर्क में 24 पीरियड्स हैं, लिहाजा थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। बट इस चैप्टर के बाद मैं आपको पीरियड्स नहीं बताऊंगा क्योंकि असेसमेंट फ्रेमवर्क मॉडल में टॉपिक्स आगे पीछे हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर वाले इधर डले हुए हैं, इधर के कुछ पीछे पड़े हुए हैं, कुछ आगे गए हुए हैं। चैप्टर 12 में वेव मोशन के तमाम टॉपिक्स, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वेव इन रोप इंपॉर्टेंट हैं। डेफिनेशन ही है सिर्फ। वेव प्रोपगेशन के 3 टॉपिक्स हैं, इनकी डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। और ये थर्ड टॉपिक, नो नेट मूवमेंट, अक्सर एमसीक्यूज़ में होता है। कैरेक्टर वेव पैरामीटर्स की आपको पहचान होनी चाहिए, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड वगैरह। इनमें से भी एक आध शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आ जाता है। टाइम पीरियड का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल्स। इनकी सब टाइप्स शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू में आती है। फिर हैं वेव कैरेक्टर के न्यूमेरिकल्स, बिल्कुल करने हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन इस साल मस्ट आएगी। गैप साइज़ क्योंकि एडवांस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लें, एमसीक्यू में आ सकता है। और सुनामी को शॉर्ट नोट के लिए पढ़ लें। ओवरऑल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 13 में मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। कॉमन सेंस है, विदाउट मीडियम साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। जैसे आप देखते हैं कि सूरज पे हर वक्त मिलियंस ऑफ धमाके हो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें हम तक नहीं पहुंच रही क्योंकि बीच में मीडियम नहीं है। कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन की डेफिनेशंस आनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव में पिच एंड लाउडनेस याद करें। और स्पीड ऑफ साउंड
उसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, हर साल आता है। साउंड ट्रैवलिंग इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए पढ़ें। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन आप वेव्स में भी पढ़ चुके हैं, वही चीज़ है। एको और उसकी एप्लीकेशन आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है, खुसूसन बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन, उनमें भी खुसूसन हॉल्स बनाते वक्त। आपने देखा होगा ना, अक्सर हॉल के अंदर आवाज़ गूंज रही होती है, सही समझ नहीं आ रही होती। ज़्यादा इनको अपनी इंग्लिश में लिखना है क्योंकि एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन हियरिंग सिस्टम आप समझ लें पर एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये एमसीक्यू याद रखें। ह्यूमंस 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच वाली फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, इससे ऊपर नीचे वाली नहीं। चैप्टर नंबर 14 में 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आनी चाहिए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आना चाहिए जिसे कॉमनली स्नेल्स लॉ कहते हैं, इसके न्यूमेरिकल भी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का टॉपिक और उसकी डेरिवेशन आनी चाहिए। ऑप्टिकल फाइबर्स का टॉपिक याद हो, इसमें से यूजुअली एमसीक्यूज आएंगे या कोई स्मॉल क्वेश्चन। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंस की प्रॉपर समझ हो विद कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद देयर रे डायग्राम। ये ज़्यादातर पीबीए एग्जाम में कवर होगा, यहाँ आने का कम चांस है। लीनियर मैग्नीफिकेशन का न्यूमेरिकल आने का काफ़ी चांस है। और शॉर्ट क्वेश्चंस में विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसको कि आप विबग्योर से याद करते होते हैं, जो कि कलर होते हैं वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। प्रैक्टिकल्स के लिहाज से ये चैप्टर बाकियों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिज्म्स वगैरह हर लैब में इजीली अवेलेबल होते हैं। चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें आप कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के टॉपिक तैयार कर लें, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग तैयार कर लें, और फिर चार्जिंग में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट यानी कंडक्शन, और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके अलावा इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके न्यूमेरिकल्स तैयार करें, जो कि बहुत ईजी हैं, मुफ्त के नंबर हैं। और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हर साल या तो ये आता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं। चैप्टर 16 यहाँ से लेकर 19 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, और ये चैप्टर तो इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है ये पढ़ना है, उसका कन्वेंशनल मॉडल एक साल छोड़ के एक साल लाजमी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल्स इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए, पीबीए में भी पूछ लिया जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ देख लें, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता हो। जबकि ओम्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स के बगैर क्लास 10 फिजिक्स का पेपर इनकम्प्लीट है, हर साल आएगा। फिर कौन सी डिवाइसेस का ओहमिक और कौन सी का नॉन ओहमिक बिहेवियर होता है। इसके अलावा किसी चीज़ का रेजिस्टेंस क्या होता है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे उस पर फ़र्क क्या पड़ता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और इस चैप्टर में एक और चीज़ कर लें कि वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर, एम मीटर वगैरह। चैप्टर 17 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इसमें सबसे पहले तो आपको सर्किट सिंबल्स याद होने चाहिए, सर्किट डायग्राम दी जाए तो आप सॉल्व कर सकें। इस चैप्टर में भी ओम्स लॉ के फार्मूला यूज़ होंगे। फिर लीनियर रेजिस्टेंस की टाइप, फिक्स्ड एंड वेरिएबल रेजिस्टर्स, और नॉन लीनियर रेजिस्टर्स की टाइप्स, थर्मिस्टर, वेरिस्टर्स और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स पे नोट आता है, स्पेशली थर्मिस्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सीरीज़ और पैरेलल सर्किट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनमें, और सीरीज़ पैरेलल के कैपेसिटर्स के फार्मूले एक पेज पे ऊपर नीचे लिख लें ताकि याद रखना आसान हो और कॉन्सेप्ट भी बन जाए। फिर ईएमएफ सोर्सेज के सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स भी समझें। देखें, कोई भी न्यूमेरिकल्स आपने बुक में से छोड़ने नहीं हैं, ये चैप्टर तो वैसे ही न्यूमेरिकल्स हैवी है। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसके न्यूमेरिकल्स भी नहीं छोड़ सकते, और इलेक्ट्रिक पावर तो क्लास 9th में भी किए थे। फाइनली फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर्स का डिफरेंस क्लियर हो क्योंकि वो शॉर्ट नोट या एमसीक्यू में आता है। चैप्टर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स समझ लें, बिकॉज ये आपकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। एन टाइप वाले कौन से होते हैं, पी टाइप वाले से क्या मुराद है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस क्या मुराद है। सेमीकंडक्टर्स की जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं, एलईडी और ट्रांजिस्टर्स, इनमें से किसी ना किसी पे छोटा मोटा टॉपिक आ जाता है। ट्रांजिस्टर से मुतालिक करंट गेन का न्यूमेरिकल आ जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट्स और उनके ट्रुथ टेबल्स आपको बिल्कुल रट्टा लगे हुए आने चाहिए, हर पेपर में आता ही आता है। इनको मैंने कंप्यूटर की क्लास में समझाया था, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, विल बी वेरी हेल्पफुल। फिर इन गेट्स को यूज़ करते हुए बर्गलर अलार्म और फायर एक्सटिंग्विशर कैसे बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर है, सो डोंट मिस इट। अगर आप आज भी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अंकल के पास जाकर सिर्फ 1 घंटा बैठ जाएं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से प्यार हो जाएगा। हमने ये चैप्टर इंजीनियरिंग में पढ़ा था, अब दुनिया एडवांस हो गई है, ये क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। चैप्टर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की समझो। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन इसका आता है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन वायर एंड ड्यू टू करंट इन सॉलिनॉइड का फ़र्क समझाओ। इस पर एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, लिंक में डिस्क्रिप्शन मौजूद है।
मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके जो एप्लीकेशंस हैं लाउड स्पीकर और रिले, इनका वर्किंग प्रिंसिपल समझ लें। फिर राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूरी ज़िंदगी का साथ है इनका तो। जबकि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंज़ेस लॉ। फिर इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये एक दूसरे के उलट हैं। एक समझ आ गया तो दूसरा बिल्कुल उसका उल्टा काम करता है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ ट्रांसफार्मर और उसके न्यूमेरिकल्स। और ट्रांसफार्मर की टाइप्स शॉर्ट नोट्स में आ सकती हैं कि स्टेप डाउन और स्टेप अप में क्या फ़र्क है और आइडियल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। चैप्टर 20 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की समझ हो। इसको याद करने के लिए मैंने एक सेंटेंस रखा है, रिच मैन इन वीनस यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड। कि एक बंदा है बहुत अमीर सा, गोल्डन दिखाया हुआ है कि वीनस की गलियों में फिर रहा है। हर वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट को देखें, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज। इन सब की वेवलेंस और फ्रीक्वेंसीज पेपर में जाने से पहले रिवाइज कर लें। अलबत्ता प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल इस तरह याद रखें जिस तरह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। इसके बाद इस चैप्टर की मैक्सिमम थ्योरी है जो कि आपने शॉर्ट फॉर्म में एक पेज के ऊपर नोट्स बनाने हैं। इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, रेडियो वेव्स की, माइक्रोवेव्स की, इंफ्रारेड वेव्स की, विजिबल लाइट की, अल्ट्रावायलेट रेज की, एक्स रेज की और गैमा रेज की। इनको आप इसी तरह पॉइंट फॉर्म में वन पेज पे लिखेंगे तो याद रहेंगे और आखिरी दिन रिवाइज करने में बहुत क्विकली ये पेजेस रिवाइज हो जाएंगे, ये चैप्टर जल्दी कवर हो जाएगा। पैराग्राफ्स याद नहीं रहते। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिस्क हैजर्ड्स फॉर एमसीक्यूज और टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सिर्फ समझ लें, रट्टा ना लगाएं। फॉलोड बाय द लास्ट न्यूमेरिकल। चैप्टर थोड़ा लेंथी है ड्यू टू थ्योरी, बट आपने पॉइंट फॉर्म में करना है जिससे 30-40 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज भी हो सकता है। चैप्टर 21 लास्ट चैप्टर, न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें सबसे पहले रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की समझ हो विद डायग्राम, हर 3 साल में एक बार लाजमी आता है। इसके बाद आइसोटोप्स एंड रेडियो आइसोटोप्स में बिलखुसूस हाइड्रोजन एंड हीलियम की पहचान हो। रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर डिके की समझ हो, शॉर्ट नोट आता है। आयनाइजेशन इफेक्ट लास्ट ईयर आ चुका है, इसको सिर्फ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। हाफ लाइफ इज़ ऑलमोस्ट श्योर दिस ईयर। एप्लीकेशंस इस चैप्टर से ना पढ़ें, आप ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। वही चीज़ है, अल्फाज का फ़र्क है सिर्फ। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में से किसी एक की इक्वेशन आएगी। तैयारी करके जाएंगे तो आई एम वेरी होपफुल कि आप 100% मार्क्स भी ले सकते हैं। और आपको स्टडी प्लान मैंने बना कर दिया था, होपफुली अगर उससे आपने प्रिपेयर किया है तो 100% कहीं भी नहीं गए। Study with me, a learning experience.